जी। तो क्या बतलाया है? आत्मा का स्वरूप बतला दिया, जो 5 कोशों का साक्षी है। 5 ये जो कोश है ये आत्मा नहीं। क्या बतलाया? ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 कोश है ये आत्मा नहीं है, मैं नहीं। जिनको सभी जीव समुदाय मैं रूप से मानते हैं, अनुभव करते हैं, शरीर आदि को ही क्या करते हैं? मैं रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? जो सम्यक ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान जिसको है, तो बतलाते हैं कि ये आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? दृश्य होने से, जड़ होने से, विकारी होने से और परिच्छिन्न होने से। क्या है? अनेकों हेतु दिए। ये जो 5 कोश है, आत्मा क्यों नहीं? समझ आया क्यों नहीं? 5 कोश आत्मा क्यों नहीं? दृश्य होने से, जड़ होने से, विकारी होने से और परिच्छिन्न सीमित होने के कारण से ये क्या है? आत्मा नहीं हो सकते, मैं नहीं हो सकते। किसकी खोज कर रहे हैं? मैं की। किसकी खोज कर रहे हैं? मैं की खोज कर रहे हैं। मैं ही मैं की खोज कर रहा है। खोजने वाला भी मैं ही हूँ और जिसको खोजा जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। लेकिन खोजने वाले को पता नहीं है अभी कि जो खोजने वाला है वही वास्तव में जो खोजा जाएगा, जिसको खोजा जा रहा है वो भी वही है। इसका पता नहीं है। लेकिन जब बढ़ता है, शास्त्र के, संत के उपदेश के प्रकाश में जब बढ़ता है, तब क्या पाता है कि खोजने वाला ही खोजा जाने वाला है। अर्थात जो मैं खोज रहा हूँ, मैं को ही पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं को ही हटा के और मैं को ही पा रहा हूँ। जिसको हटाया गया, हटाने वाला भी मैं और पाने वाला भी मैं और पाया जाने वाला भी। ये अलग ही विज्ञान है ना। जो विज्ञान आप लोग समझते हैं अध्यात्म, उससे तो थोड़ा सा हमारा ये जो वेदांत है ये थोड़ा सा क्या है? अलग ही है ना। क्योंकि द्वैत ही मुख्य रहता है, चाहे व्यवहार जगत हो और चाहे अध्यात्म जगत हो या आध्यात्मिक साधनाएं हो, तो उसमें अधिक बहुतायत किसकी है? द्वैत की ही रहती है। उपास्य, उपासक है, यही रहता है ना। ध्याता, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञेय, यही रहती है। त्रिपुटिया रहती है, द्वैत बना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अद्वैत। कि मैं को मैं से मैं को ही पाना है। मैं को और मैं के ही साधन करके। ये जो आत्मचिंतन है, चिंतन किसका हो रहा है? मैं का ही। तो मैं को मैं के चिंतन से मैं ही मिल जाता। ऐसा ये विज्ञान है, थोड़ा सा हटके है। जो आप लोगों ने सुना है, जो आप लोगों के संस्कार है, उनसे थोड़ा सा ये भिन्न है।
ये बतला दिया था कि ये 5 कोश आत्मा नहीं है, इनका जो साक्षी है, तीनों अवस्थाओं, तीनों शरीरों का जो साक्षी है, और जो चेतन तत्व है वही आत्मा, ये बतला दिया है। और इसको जान करके क्या फल बतलाया था? विरजः विपाप्मा विरजः विमृत्यु, पाप रहित तो हो जाता है और रज रहित तो हो जाता है, मैल है उनसे रहित तो हो जाता है। विमृत्यु और मृत्यु से रहित, बतला दिया। होना चाहते हैं आप? क्योंकि सभी चाहते हैं, पर चाहते तो क्या है, सांसारिक इस द्वैत प्रपंच में ही चाहते, द्वैत को बनाए रखते हुए चाहते, जबकि द्वैत में आज तक किसी को शांति मिलती है क्या? अद्वैत में जाके शांति मिलती है सोने में। सोने में कोई द्वैत है क्या? यदि है भी तो उसका ज्ञान नहीं, अज्ञान है ना। तो सुषुप्ति में क्या है, द्वैत दृश्य नहीं है, इसलिए क्या मिलती है? शांति मिलती है। और स्वप्न में भी और जागृत में भी क्या बना रहता है? द्वैत दृश्य बना रहता है, इसलिए हाँ, अब आप देख लीजिए, द्वैत में शांति नहीं, अद्वैत में ही क्या है? परम शांति। इसीलिए कहा है ना कि जो यह नानेव पश्यति द्वैतम द्वितीयाद वही भयम भवति। क्या बोला है? द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से तो, द्वैत से तो क्या होता है? भय होता है। और अद्वैत जहाँ पर है वहाँ क्या है? अभय है। लेकिन उसके पश्चात भी द्वैत को ही रखना चाहता है, द्वैत में ही रहना चाहता है, जबकि द्वैत में क्या है? भय। अपने कमरे में हो, अकेले बैठे हो, क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, अब सबके सामने खा रहे हो, थाली भरी होनी चाहिए, 2-4 तरह की सब्जियां होनी चाहिए, नहीं तो वो स्टेटस। कपड़े भी कुछ, आज तो हम भी चमक रहे हैं, वो एक अलग बात है। अच्छा, तो कपड़े भी क्या हो, हैं कुछ, हाँ चमकने वाले होने चाहिए। ये सब किसके? द्वैत के, दूसरे के लिए है ना। और जब व्यक्ति एकांत में है, अकेला है, तब इनका तब शांति तब रहती है ना, आपका मस्तिष्क भी शांत रहता है ना। और जैसे ही द्वैत का स्मरण होता है कि वहाँ जाना है, तो वैसे कपड़े, वैसे जूते, वैसे ये, वैसे वो, द्वैत का स्मरण हुआ तभी ना। और जब द्वैत का स्मरण नहीं है, विस्मरण है, तब क्या है? शांति है ना। तो वैसे ही देख लीजिए आप, द्वैत में तो भय है और अभय कहाँ है? अद्वैत में। लेकिन उसके पश्चात भी संस्कार है, अभ्यास क्या बना हुआ है? द्वैत का ही बना हुआ, द्वैत को ही चाहता है और अभय भी चाहता है। तो ये कैसे हो सकता है? प्रकाश और अंधकार एक जगह पर युगपत नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए बतला दिया है, एतत् निज रूपम सम्यक विज्ञाय, अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानकर, सम्यक विज्ञाय, स्पष्ट रूप से, किसी प्रकार का संशय संदेह नहीं, किसी प्रकार की बौद्धिक भावना मात्र नहीं, स्पष्ट रूप से अनुभव करके, बौद्धिक ऐसा भावना बना ली हो ऐसा नहीं, सम्यक विज्ञाय, विज्ञाय ज्ञान विज्ञान,
ज्ञान तो हुआ एक तरह से बौद्धिक, और विज्ञान क्या होगी, उसकी अनुभूति। ज्ञान क्या हुआ, हाँ वो बोलते थे आप लोग थ्योरी, और विज्ञान क्या हो गया, प्रैक्टिकल, है अनुभूति हो जाती। पहले क्या था, केवल वो बौद्धिक था, और जब वो अनुभव में आ गया तो विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। गीता जी ने बोला है ना, कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ऐसे ही है ना, अब कहीं का कहीं भिड़ जाती है वैसे बात, कहीं का कहीं जो है वो पहुंच जाती है गाड़ी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण, अब आत्मा का मतलब आत्मा तृप्त अतृप्त होती है क्या, आत्मा का मतलब वहाँ क्या है, अंतःकरण, ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, कूटस्थ, जो कूटस्थ है, विजितेन्द्रिया क्या है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, विजित कर लिया। तो वही क्या होगा, देखो सब जगह ना अध्यात्म ऐसा है, साधन भी और साध्य भी साथ साथ बता दिए जाते कि जो जितेंद्रिय है वही कूटस्थ होगा। कूटस्थ माने उसका चित्त हिलेगा नहीं, चंचल नहीं होगा। चित्त किसका स्थिर होगा, जिसकी इंद्रिया स्थिर होगी, और जिसकी इंद्रिया चंचल है तो उसका मन चंचल होगा ना। तो इसीलिए जो विजितेंद्रिय है उसका क्या होगा, उसका चित्त कूटस्थ होगा। कूटस्थ माने ठहरेगा, वहाँ आत्मा से अर्थ नहीं करेंगे, कूटस्थ, ठीक है। और जो कूटस्थ होगा, जिसका चित्त अचल होगा, उसको क्या होगा, वही ज्ञान और विज्ञान से तृप्त। सारे साधन आ गए ना, देख लो यहीं पर। सबसे पहला साधन क्या, विजितेंद्रिय। सबसे पहला क्या, जीत लिया है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वही कूटस्थ है। कूटस्थ माने उसका ही जो चित्त है, मन है, वो क्या होगा, अचल होगा, स्थिर होगा। और जिसका मन स्थिर होगा वही क्या होगा, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान भी उसकी बुद्धि में ही, ज्ञान कहाँ ठहरेगा, चंचल चित्त में, स्थिर चित्त में। और जो स्थिर चित्त है जिसमें ज्ञान ठहरेगा, वही ज्ञान विज्ञान रूपता को अनुभव हो, विज्ञान रूपता को प्राप्त होगा, अर्थात अनुभव में आएगा। अब बताइए, यहाँ पर पूरे साधन बतला दिया, पूरा अध्यात्म इनमें ही आ गया है। विजितेंद्रिय, चित्त का अचल हो जाना, स्थिर हो जाना, और ज्ञान बुद्धि में ठहर गया, तो वही क्या होता है, विज्ञान रूपता। जब ठहरा हुआ जो ज्ञान है, निश्चय है, वही अनुभव में आता है ना। जिस ज्ञान का पता ही नहीं, अनुभव में आएगा नहीं आएगा। हाँ, तो बुद्धि में टिकाया करो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप भी लो, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मत डाल के रखो, कल सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, फिर सुन लेंगे। जिम्मेदारी अपने ऊपर डालो। क्या जिम्मेदारी, कि जो सुन रहे हैं वो बुद्धि में टिका रहे। कि टिकता तो आता तो है, पर आप उसका मेहमान आया, संत आए, सम्मान किया नहीं, तो क्या होते, वो द्वार से ही वापस चले जाते। तो वैसे ही ज्ञान आता है और आप उसका यथा योग्य सम्मान करते नहीं। वो कहता है भाई इसके पास तो और बहुत मेहमान हैं, हमें पूछ नहीं रहा है, तो वो चला जाता है। तो रोज़ रोज़ का यही काम चल रहा है, रोज़ का चल रहा है, नहीं चल रहा है, रोज़ का यही काम चल रहा है। रोज़ सुन लेते हैं, रोज़ भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं, क्या करना है, बुद्धि में। और हमने आपको आसान तरीका बता भी दिया है। हम जानते हैं आपकी बुद्धि को भी और आपके व्यवहार को भी। तो क्या करना चाहिए, इसलिए 2, 4, 5 सूत्र लिखने चाहिए। बुद्धि आज के समय में कितनी चंचल कहूँ या सीमित कहूँ या मंद कहूँ या बहिर्मुख कहूँ, तो बुद्धि ऐसी है कि
सुना हुआ पता है। हम लोग जानते ही है ना, जैसे आपको रोग हो जाए और उस रोग के 10 उपचार आप जानते हैं, लेकिन जब आपको रोग हो गया एक भी ध्यान में आता है क्या है? और दूसरा कोई रोगी हो तो कितने उपचार बता दोगे? दूसरे को तो खूब बता दोगे, और आप स्वयं होंगे तो, है ना? तो वैसे ही है, जानते तो हो लेकिन हाँ वो ठहरा हुआ नहीं होता है, विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। इसलिए क्या करना है, सुन करके बताए हुए है ना जी, 4-5 सूत्र पहले लिख लो और उनका बारंबार विचार करोगे, बारंबार अभ्यास करोगे, बारंबार उनका मनन करोगे, तो धीरे धीरे जो वहाँ कागज़ पे लिखे थे ना वो कहाँ लिखे जाएंगे? बुद्धि में लिखेंगे। और फिर उनका चिंतन होते होते, अभ्यास होते होते फिर क्या होगा, वो आपके अनुभव में आ जाएगी। जो प्रक्रिया है वो उससे लोग सुनते बहुत है, पढ़ते बहुत है, लेकिन उनसे पूछो क्या पढ़ा या क्या सुना। तो ऐसे 5, 7, 10 ज़्यादा नहीं लिख लेना, बहुत ज़्यादा लिखने का भी कोई लाभ नहीं है। चिंतन के लिए तो बस उतने ही पर्याप्त है। और बारी बारी से एक एक को अपने जीवन में धारण करें, आचरण। ठीक, अच्छा जी। तो क्या बतलाया है कि अपनी आत्मा को सम्यक रूप से जानकर, सम्यक रूप से जानना मतलब उसको आत्म रूप से अनुभव करके क्या हो जाता है, पाप रहित तो हो जाता है, रज रहित तो हो जाता है और मृत्यु से रहित हो जाता है। फिर आगे बता दिया विशोकः, शोक रहित हो जाता है और आनंद घन में प्रतिष्ठित हो जाता है। 224 वाला श्लोक हो गया ना? हाँ, नहीं हुआ है? एक पंक्ति कुछ हुआ है, कुछ नहीं, ऊपर की पंक्ति रह गई है। हाँ, और बीच वाला हो गया। ऊपर वाला बतलाया था विशोकः, शोक रहित हो जाता है। आनंद घनः, क्या हो जाता है? आनंद घनता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसका जो आनंद है कभी उसमें दुख का प्रवेश नहीं होता। आनंद घन, आनंद में प्रतिष्ठित रहता है सर्वत्र, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी, अंदर भी, बाहर भी, सब जगह क्या भरा हुआ है ना, कि सारे में अंधेरा ही अंधेरा भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैं? अंधकार घना, अंधेरा अंधेरा भरा पड़ा है। तो वैसे ही ये क्या हो जाता है, अपनी आत्मा को जान करके क्या होता है, आनंद घन, आनंद में प्रतिष्ठित रहता है। जो अन आनंद है, दुख है, आसपास भी नहीं आते, क्या होते हैं? तो इसका मतलब महाराज बीमार नहीं होगा क्या, वो है? रोग नहीं होगा क्या? यानी रोग तो होगा। कि विपत्ति नहीं आएगी क्या? कि वो भी आएगी। कि बूढ़ा नहीं होगा क्या? कि वो भी होगा। क्या मृत्यु नहीं होगी क्या? कि वो भी होगी। फिर कैसे कह रहे कि महाराज वो आनंद में प्रतिष्ठित है? अरे वो जो कुछ होगा वो दूसरों का हो रहा है, उपाधि में हो रहा है। इसमें हो रहा है शरीर आदि उपाधि में। और यदि वह दुखी हो भी रहा है मन, तो वो भी कौन दुखी हो रहा है? आत्मा दुखी हो रही है। अज्ञानी कहता है, अंतर यही तो है, समझ जाता है। अभी रोगी कौन होता है? मैं रोगी होता हूँ अज्ञान में, तो क्या कहते हैं, मैं रोगी हूँ। फिर भी रोगी होगा शरीर, लेकिन फिर क्या जानता है, क्या अनुभव है, शरीर में रोग। फिर भी शरीर बूढ़ा होगा। अज्ञानी का भी शरीर बूढ़ा होता है, ज्ञानी का भी होता है। लेकिन अज्ञानी कहता है मैं बूढ़ा हूँ। अज्ञानी क्या कहता है? जो शरीर को मैं मानता है, मैं बूढ़ा हूँ। ज्ञानी क्या जानता है? शरीर बूढ़ा हो गया भाई, अब वह पहले की तरह कूद फांद नहीं सकता है। ये जो शरीर है क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। लेकिन मैं तो
देखने वाला हूँ, साक्षी आत्मा, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव है ना। साधना से, वैराग्य, चिंतन, अभ्यास से क्या है, उसका ऐसा अनुभव है कि शरीर होगा तो सब कुछ होगा, फिर भी इंद्रिया भी शक्तिहीन होगी कि अब दिखना बंद हो गया तो अज्ञानी क्या कहेगा, मैं अंधा हूँ। और ज्ञानी क्या जानता है, तो जानता है कि चक्षुर इंद्रिय अंधी हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, लेकिन मैं मतलब विचलित नहीं होता है, किसी में भयभीत नहीं होता है, अशांत नहीं होता। ऐसी मन है, मन में हो सकता है कभी आहार से या शरीर आदि उपाधि के हिलने से तो चित्त में विक्षेप हो, लेकिन वो जानता है इसमें है चित्त में। जैसे सर में दर्द हो गया मान लीजिए, तो उस दर्द को भी, दर्द में होने वाले शरीर की स्थिति और इंद्रियों की स्थिति और मन की स्थिति को भी मैं जान रहा हूँ। कौन जानता है, साक्षी मैं जानता हूँ। इसको जान रहा हूँ, शरीर को भी, सर को भी, सर में होने वाले दर्द को भी, उस दर्द से होने वाली इंद्रिया और चित्त में जो विक्षेप है उसको भी कौन जानता है, मैं अलग साक्षी। तो ऐसा सुस्थिर विवेक, और सुस्थिर विवेक ही क्या हो गया, ज्ञान रूपता, विज्ञान रूपता को प्राप्त। ऐसा सुस्थिर विवेक क्या हो जाता है, ज्ञान विज्ञान रूपता को प्राप्त होगा। विवेक की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की जो सीमा है वो अनुभूति है ना। हाँ, विज्ञान और अनुभूति। तो विवेक की पराकाष्ठा सीमा क्या है, ज्ञान, और ज्ञान की जो सीमा है उसका निरंतर चिंतन, अभ्यास, मनन, वो क्या है, अनुभूति। ये साधन हो गए, ये क्या हो गए, विवेक आपका स्थिर हो गए हैं, फिर बीच के साधन होंगे, सब आ गया ना। ज्ञान होने में क्या आ गया, विवेक के बीच के साधन, विवेक से ज्ञान के बीच में क्या क्या साधन है, वैराग्य है, सठ संपत्ति है, मुमुक्षुता है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, तत्वम पद का शोधन है, ये सब के सब जो बाकी बीच के 7 साधन हैं वो आ गए ना सब के सब। तो विवेक के द्वारा कहाँ पहुँचे, ज्ञान, और ज्ञान का फिर क्या करने से, निधिध्यासन करने से क्या हो गया, ये प्रक्रिया। तो ये आनंद घन में प्रतिष्ठित हो गया। उसके पश्चात भी शरीर आदि उपाधियों में यथा प्रारब्ध, अज्ञानी को सब कुछ भासेगा, ज्ञानी को पूछे। बताया ना मैंने पहले भी, एक महात्मा को बहुत समय से बीमार थे, बहुत शरीर में रोग थे, बड़ा उनका उपचार चलता था, शरीर बिल्कुल तख्त पर ही पड़ा रहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत कष्ट होगा, दिख ही रहा था, और उन्होंने मेरे से कहा हमें पता नहीं। वो सबको नहीं, अब ये बात वो ना सबको नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम तो थोड़े से उनके अंतरंग रहे, थोड़े समीप रहे, थोड़ा वो भी हमें समझते थे, हम भी उनको समझते थे। अब उसी को तो कही जाएगी ना, सबको थोड़ा कही जाती है। तो मेरे से कहने लगे, थोड़ा साधारण भाषा में बोलते थे, ग्रामीण भाषा में, कहने लगे हमें तो पता नहीं। तो कहने अब उस समय हम भी उतना नहीं समझते थे, वो एक अलग बात, समझते तो थे पर उतना, मतलब ये बात सत्य भी हो सकती है तो ऐसा तो नहीं हमें निश्चय था, लेकिन उनके प्रति भाव श्रद्धा थी। तो ये भी था कि भाई वास्तव में
महाराज जी की ऐसी अनुभूति है, तो उनकी ऐसी अनुभूति थी। अब शरीर रोगी है, दिन भर कहीं कहीं डॉक्टर लगे हुए हैं उपचार करने में, 8-10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी किसी प्रकार का मतलब एक मानसिक विषाद या विक्षेप या उदासी, निराशा या शोक या चिंता। और जो संसारी है उनको महाराज जी बड़ा कष्ट पा रहे हैं। उनके सब भक्त, उनके सब शिष्य क्या कहते, महाराज जी बहुत रोग है, बड़ा कष्ट पा रहे। लेकिन सच्चाई वो उनकी दृष्टि में, संसारियों की दृष्टि में शरीर है, रोग है, और शरीर रोग से होने वाले जो वो सब अनुभव किसकी दृष्टि में, अज्ञानी की, संसारी की। उन महात्मा की दृष्टि में नहीं है, उनकी दृष्टि में तो एक अधिष्ठान चेतन तत्व आत्मा मैं हूँ, ऐसा ही एकमात्र परिपूर्ण रूप से अनुभव, ऐसी निष्ठा। ये निष्ठा ऐसे तो हो नहीं जाती है, बहुत बहुत पुरुषार्थ, चिंतन, तप, साधना, और हर क्षण ये नहीं होती है इस क्षण तो मैं स्वाद ले लूँ इसका, अन्न आदि का, मिठाई का, और दूसरे क्षण में भजन कर लूँ। तो वो जो भजन है वो कोई भजन नहीं है। भजन का मतलब क्या है, निरंतर चिंतन हो, अंतर से शून्य, कोई बीच में और कुछ वृत्ति और ना घुसे, और कोई विचार बीच में ना घुसे, निरंतर वही चिंतन, निरंतर वही स्मृति, निरंतर वही मनन बना रहे, निरंतर वही वृत्ति बनी रहे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं, इसी का नाम है। ऐसा होता है, बाहर दिखे कुछ, है ना कि बाहर तो कुछ दिखे नाही, अंदर झलके नूर, उन्होंने मन मारी। तो बाहर नहीं दिखता। अब हम लोगों की आदत क्या है कि हम सब क्या देखते कहाँ हैं। जैसे संत के पास भी जाएंगे तो क्या देखेंगे, हैं, बाहर देखेंगे, चाहे वो रहन सहन हो या खान पान हो या वस्त्र आदि हो, हैं, या और भी कुछ, हैं, उनकी शरीर हो, हाँ शरीर की क्रिया हो, या ये सब चीज़ें। तो बाहर की चीज़ स्थूल बुद्धि है तो वही देखेगा जिसको देखने की जो आदत है, जो अभ्यास बना हुआ है। लेकिन उनका अंदर का जो आनंद घन है, आनंद घन रूपता, वो तो स्थूल बुद्धि वाले संसारी जीव है उसको नहीं। बाहर कुछ दिखता नहीं और अंदर बरसे नूर, आनंद घन। तो ऐसा विपश्चित, विपश्चित माने ऐसा जो विद्वान है, 5 फल बतला दिए, कितने हैं जी, क्या क्या बताए हैं। पाप रहित हो जाता है, वाह जी वाह, पाप रहित हो, पाप से बड़ा भय रहता है ना, क्योंकि पापों का फल भोगना पड़ता है। जो थोड़ा विवेकी है वो पाप से, पाप आचरण, पाप कर्म, पाप चिंतन से क्या होता है, संसारी को तो विचार नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन जो थोड़ा सा विचारवान है वो जानता है कि सब भोगना पड़ता है, जो करता है वही मिलता है, इसीलिए वो पाप से भयभीत रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बतला रहे हैं कि वो पाप रहित तो हो जाता है, समस्त पाप उसके भस्म हो जाते, गलित हो जाते। इतनी बड़ी बात है। विपाप माँ पाप रहित, जन्म जन्मांतरों के जो पापों का पहाड़ है, वो सारा का सारा पहाड़ क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है।
मिट्टी में मिल जाए। पाप रहित हो गया, रज रहित हो गया। क्या हो गया? मैल, धूल, कालिमा, कलंक रूप जो ये विकार है, जो निरंतर चित्त को क्या करते रहते हैं? व्यथित, विचलित, विक्षिप्त बनाए रखते। तो क्या हो जाता? विरजा। और मृत्यु, विमृत्यु, मृत्यु से रहित है। इससे मीठे फल खाए कहीं? इससे मीठी मिठाई, ये जो 5 फल बतला रहे, इससे मीठी मिठाई मिली है? और उस मिठाई को तो आप कहते हो मीठा है, और ये वाली मिठाई ये ज़्यादा मीठी। उस मिठाई का शुगर भी हो जाती है, उस मिठाई का तो देखो रोग भी हो जाते हैं। और ये मिठाई जो है सारे रोग खत्म कर देती है। रोग रहित हो जाती। तो ये ऐसी मिठाई है ना, उससे ज़्यादा मीठी है, स्वादिष्ट, जिज्ञासु के लिए, इसके लिए। और चौथा क्या बताया? विशोकः, क्या हो जाता है? शोक रहित हो जाए। आनंद घनः, और क्या हो जाता है कि कहाँ तक गिनाए, गिनाते ही रह जाएंगे। इसलिए एक में ही सारा पिंडीभूत अर्थ बता दिया, सारी समरी सार। क्या? आनंद, आनंद में प्रतिष्ठित, आनंद रूप निज स्वरूप में विराजमान हो जाता है। आनंद कौन? विपश्चित, बुद्धिमान। कौन बुद्धिमान? जिसने अपने आत्म स्वरूप को सम्यक रूप से अनुभव कर लिया। स्वयं कुतश्चित न बिभेति कश्चित, स्वयं कुतश्चित न बिभेति, स्वयं कश्चित न बिभेति। ना तो किसी से डरता है और न किसी को, स्वयं ना कुतश्चित बिभेति, किसी से स्वयं भयभीत नहीं होता है। और कश्चिद अपि न बिभेति, और किसी को भयभीत करता नहीं। स्वयं निर्भय और सबको क्या करता है? स्वयं क्या करता है? स्वयं भी निर्भय है और दूसरों को भी निर्भय कर। जैसे मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना कि ना टेंशन लेने का और न टेंशन देने का, हाँ सब बोलते हैं। और वैसे ही तो ना किसी से डरता ही है, ना किसी को डराता है ना। फिर क्या महाराज, लोग डरते तो रहते हैं, डरते हैं अपने जो पाप हैं। जैसे माता पिता क्या हैं? अभय रूप होते हैं या यम रूप होते हैं? अभय रूप होते हैं ना भाई। प्यार की मूर्ति है, अपनी संतान के लिए क्या है? वो प्यार करने वाले हैं। लेकिन बालक डरता है। क्यों डरता है? अपनी, उसने कुछ अपराध किया है, गलती की है, इसलिए डरता है। तो उसको क्या दिखते हैं? यम रूप दिखते हैं। जबकि वो क्या है? प्यार की मूर्ति है। लेकिन दिख क्या रहा है उसको? है ये तो भाई बहुत दंड की मूर्ति है। तो वो नहीं डरा रहे, उनका डरने का कोई भाव नहीं है। वो अनुशासित करना एक अलग चीज़ है, वो भी उसके अभय करने के लिए ही। यदि अनुशासित नहीं होगा तो जीवन में भय ही भय प्राप्त करेगा। तो अभय करने के लिए होता है ना। मास्टर जी का दंड डराने या उसको वो करने के लिए नहीं है, उसको क्या करने के लिए कि इसको जीवन में कहीं दंड भोगना ना पड़े। अब छोटा सा दंड मिल जाएगा तो जीवन में बड़े अपराध करेगा नहीं, तो फिर इसको बड़ी सजा भी नहीं मिलेगी। नहीं अन्यथा अब नहीं सुधरेगा तो फिर जेल में ही पूरा जीवन बीतेगा, है ना। इसलिए समझ लेना चाहिए, व्यवहारिक थोड़ा सा भेद समझ आ गया ना।
गीता जी में है ना कि यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च य हर्षा मर्ष भयोद्वैगैः मुक्तो यासा च मे प्रिय। क्या बोला? जो किसी से के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जिसके द्वारा लोक जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं, है ना, स्वयं भी उद्वेग रहित रहता है और किसी को उद्विग्न भी नहीं करता। ऐसा जो हर्ष अमर्ष क्रोध और भया आदि से जो मुक्त है, ऐसा जो भक्त है वही मेरे को प्रिय है। भी क्या है मुझे प्रिय। देखो जी यहीं पर समझ लीजिए। और फिर एक बात इसकी व्याख्या हो ही गई थी, क्या? अन्यः पंथा भवबंध मुक्ते न अस्ति। इस पंक्ति का तो व्याख्या हो गई ना। भाव बंधन से, संसार बंधन से मुक्ति के लिए अन्यः पंथा नास्ति, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कई लोग तो बैठे बैठे ना सुनते भी रहते और हिसाब भी लगाते रहते। हिसाब क्या लगाते हैं? हिसाब लगाते बात तो महाराज जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, पर हमारे बस की नहीं है, बहुत कठिन है। लगाते रहते, कंप्यूटर चालू रहता है नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा चालू भी रहना चाहिए, चलता रहता है ना दिमाग। हाँ, चलाया करो। साथ साथ विचार करते हैं थोड़ा कि बात सही है, बिल्कुल सत्य है, युक्ति संगत है, प्रमाण संगत है, संत कह रहे, अनुभव की बात है, पर हमारे लिए तो कठिन है, हमारे बस की नहीं है महाराज जी। हम कैसे कर पाएंगे? तो ये सोचना कुछ सीमा तक सही भी है, ऐसा नहीं सभी के। अब ये मत लगा लेना कि सबके लिए एक ही बात है ना, सबके लिए नहीं है। जिसकी जैसी पात्रता है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। तो कठिन है किनके लिए? जो संसारी है या रागी है या बहिर्मुखी है या जिनको संसार का महत्व जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, उनके लिए तो कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए उनको क्या करना चाहिए? उनको बुराई से बच के और सत्संग तो सुने ही, साथ ही साथ अपना जो जप है, ध्यान है, इन साधनों का आश्रय सहारा लेकर के रखना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ चिंतन करने में समर्थ नहीं है अभी। हाँ, जब संसार का बुद्धि में महत्व नहीं रहा, मेरे को मतलब केवल इससे आत्म कल्याण से मतलब है, संसार में, परिवार में, शरीर में जो होना हो सो होवे, इसकी मेरे को चिंता फिकर। संसार में, परिवार में, शरीर में जो होना हो सो यथा प्रारब्ध होवे, ये मेरे चिंता और चिंतन का विषय नहीं है। मेरे चिंता का विषय केवल क्या है? आत्म कल्याण करना, और उसका जो साधन है विवेक, वैराग्य, आत्मचिंतन, इसमें ही लगे रहे। ठीक है। और जिनकी बुद्धि में संसार का महत्व है, उनके लिए हमने बतलाया है कि वो शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें, सद्विचार रखें, अच्छी संगति करें, सद्ग्रंथों का पाठ करें और जप ध्यान आदि जो यथा आपको बतलाए जाते हैं उसके अनुसार अनुष्ठान। तो धीरे धीरे उनमें पात्रता आएगी, धीरे धीरे पात्रता आएगी। ज़्यादा जल्दबाजी कई बार बहुत ज़्यादा विलंब का हेतु हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अब वो सामर्थ्यशाली है,
वो क्या करे कि बच्चा पैदा हुआ 4-5 साल का हुआ और सीधा MBBS में उसने एडमिशन करा दिया। तो अब ये बताइए कि वो कभी भी डॉक्टर बन पाएगा क्या? तो जो ज़्यादा जल्दबाजी है वो क्या है, बहुत लंबे प्रतीक्षा का कारण बन जाती है। और यदि वो क्रमशः पढ़ेगा बढ़ेगा तो बन जाएगा। तो यूँ नहीं कर लेना गड़बड़ कि ऐसे गड़बड़ कर लूँ। जो जिसके अंदर जैसी पात्रता है उसी के अनुसार अनुष्ठान करें, और करते करते ये पात्रता आएगी, आती जाएगी, तब इसके अनुसार भी चिंतन करें। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? मैं प्रयास करता हूँ कि सारा स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात भी आप लोग ऐसे होते हैं, सुन सुना के पढ़ पढ़ा के ऐसे भ्रमित रहते हैं कि अध्यात्म में बड़े उलझ पुलझ रहते हैं लोग। ये हमने अपने जीवन में भी देखा है, और जब हमारे जीवन में रहा है तो आप लोग तो इससे अछूते हो कैसे हो सकते हो? हैं? आप लोग तो कोई इससे अछूता तो हो नहीं सकता। क्या करे क्या ना करे, क्या करना चाहिए अध्यात्म में, जप करूं या ध्यान करूं या ये करूं या वो करूं, ध्यान करूं तो क्या करूं, जप करूं तो क्या करूं, क्या चिंतन करूं, तो इन सब चीज़ों में पूरा स्पष्ट आप लोगों को बता देते हैं कि जैसी जिसकी पात्रता है वो वैसे ही साधनों का अनुष्ठान करना है, आश्रय में। और जब इसकी पात्रता आ जाए, वैराग्य का सागर आपके चित्त में हिलोरे ले रहा हो। वैराग्य का मतलब गुफा में बैठ जाना या अपना घर गृहस्थ या उसको छोड़ के भागना, ये नहीं है। वैराग्य का मतलब आपको कई बार बताया है कि जो भी परिस्थिति विषय वस्तु है उसमें रस बुद्धि सुख बुद्धि प्रीति का न होना। रह रहा है पर उनमें रस नहीं आता है, और निरंतर जिज्ञासा बनी रहती है कि इसी तरह है सत्य वस्तु जो परमार्थ वस्तु है उसका पता लगे, उसका अनुभव। वैराग्य बना रहता है, और प्रारब्ध के अनुसार जो उसकी कर्तव्य है उसको तो करना ही कर ही रहा है। ये किनके लिए कह रहा हूँ मैं? ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी व्यवहारिक कर्तव्य अभी शेष है, उनके लिए कह रहा हूँ। बड़ा गड़बड़ है, लोग कहीं का कहीं बिढ़ा लेते हैं। बिढ़ा लेंगे पता है ना हमें, और मैं इतना सजग रहता हूँ बोलने में, तब है ये स्थिति। लोग तब बड़े। पर एक बात तो ये है कि थोड़ा बहुत बुद्धि को चलाने का मौका वो भी शायद मैं प्रदान कर पाता हूँ। मतलब ऐसा इस हिसाब से कहता हूँ, समझाने का प्रयत्न तो करता हूँ, लेकिन आप नहीं उतना समझते। पर कम से कम आपकी बुद्धि तो, अन्यथा बहुत जगह हमने देखा है कि सत्संग सुनते हैं, सुनाने वाला सुना रहा है, बाकी सब लोग आनंद ले रहे। आनंद माने तो, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि बुद्धि तो, हाँ, जिस पर जंग लगा हुआ है आसान काम है क्या? जंग लगी हुई मशीन को धक्का देना बड़ा काम है, नहीं है? बड़ा। तो इधर तो आपकी मशीन को, उधर तो सरपट दौड़ती है, आपकी बुद्धि सरपट दौड़ेगी, और इधर लगा हुआ है जंग। और आप सोच लो उसमें धक्के मारने की सामर्थ्य है? मैं पूरी उससे धक्का मारता हूँ तो फिर क्या है वो मशीन? इतना भी पर्याप्त है कम से कम कुछ सोचने को, विचारने को, हैं? मजबूर आप होते हो, इतना भी ठीक ही है। कहीं ना कहीं थोड़ी चलो गाड़ी चल पड़ी है, धीमे ही सही चल जाएगी, पहुंच जाएगी। अच्छा जी, यहीं पर देखिए तो क्या कह रहे हैं, संसार बंधन से मुक्ति के लिए अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कठिन भले ही है, न घबराने की ज़रूरत है,
है ना कोई शीघ्रता करने की आवश्यकता है, समझ लो और धैर्य पूर्वक बढ़ते चलो, शांति के साथ में अवश्यमेव आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। अवश्यमेव पहुंचने की नीयत होनी चाहिए, पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखना है, विचलित नहीं होना। और कुछ संशय हो कि जी क्या करे क्या ना करे, तो वो पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लेकिन भ्रमित संशयग्रस्त होकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। अंधेरे में जीवन नहीं जीना चाहिए। तो ये बतला दिया है भवबंधन से मुक्ति का यही रास्ता है, विना स्वतत्वावगमम मुमुक्षुः। मुमुक्षु के लिए अपने आत्म तत्व का अवगमन माने प्राप्ति के अतिरिक्त और संसार बंधन से मुक्ति का कोई साधन नहीं। स्वात्म तत्वम, स्वतत्वावगमम, अपना जो आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति के अलावा और संसार बंधन से मुक्ति का हेतु कुछ नहीं। तो अपनी आत्मा को जानना ही क्या है, अनादि काल से जो प्रवृत्त है संसार चक्र, इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है अपने आत्म तत्व को जानने की। स्पष्ट हो गया है। आगे वाला श्लोक देखिए 225। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम येन द्वितीयमानंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैः। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम येन अद्वितीयं आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैः। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम। एक ही बात को अत्यंत दृढ़ता के साथ पुनः पुनः उठा करके स्थापित कर रहे। क्या एक ही बात को है अनेकों बार बारंबार क्या कर रहे हैं उसको, हाँ, कि किसी तरह कहाँ पर स्थापित हो जाए, बुद्धि में खूंटा गड़ जाए, है ना। बुद्धि में क्या हो, इसका खूंटा गड़ जाए। एक ही बात जो अभी बतलाई है, पीछे वाले श्लोक में भी कहा है। पीछे क्या कहा था? निज रूपम एतद विज्ञाय सम्यक विज्ञाय पुमान विपाप्मा विरजः विमृत्यु भवति। वहाँ क्या बतला दिया कि अपने आत्म तत्व को जान करके ही पाप रहित, रज रहित और मृत्यु रहित होता है। वहाँ बतला दिया। दोबारा फिर क्या कह दिया है? इसके अलावा अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के अलावा संसार बंधन से मुक्ति का और कोई हेतु नहीं। उसी बात को कह दिया। संतोष नहीं हुआ, मेरी तरह शायद असंतोषी है, मतलब एक बात को बारंबार जिससे कि बुद्धि में ठहर जाए, टिक जाए। तो इसलिए क्या करे, फिर दोबारा फिर कह रहे
शंकराचार्य जी महाराज 225वें श्लोक से भी उसी बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम। आत्मा का ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता का अनुभव है, आत्मा की ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता की अनुभूति है, संसार मोक्षस्य भव मोक्षस्य कारणम, संसार से मुक्त होने का एकमात्र साधन कहो, कारण कहो। इतना जोर दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से। आप लोग अध्यात्म में दिग्भ्रमित रहते हैं और यहाँ पर ग्रंथों में संतों ने प्रयत्न क्या किया है? बिल्कुल अलग अलग। लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी, लिखा होते हुए भी, पढ़ते हुए भी संशय भ्रम बने रहते। तो वो क्या होते हैं? वो कुछ तो जाते हैं गुरु के उपदेश से, सारे चले जाते हो ऐसा नहीं है। फिर बाकी जो रह गए वो किससे जाएंगे? स्वयं विचार करके अनुभव कर दिया। जब तक अनुभूति नहीं हुई है, उपदेश मात्र तक रह गए तो क्या शांति मिल जाएगी? भले ही युक्ति प्रमाण से आपको क्या है, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है, समझा दिया है, लेकिन उसके पश्चात भी आपको शांति मिल जाएगी क्या बिना अनुभूति के? नहीं मिलेगा। तो बाकी जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें भेद या संशय बना रहेगा, वो तो अपने पुरुषार्थ से चिंतन करते करते जब अनुभव होगा, तब सब के सब अज्ञान और संशय और शंका और प्रश्न गिर जाएंगे, सब मिट जाए। देखो कितनी दृढ़ता से कह रहे हैं, भव मोक्षस्य कारणम किम ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञान। ब्रह्म माने जो व्यापक चेतन तत्व है, निरुपाधिक निर्विशेष निर्गुण जो व्यापक चेतन तत्व है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। क्या बोलते हैं? ब्रह्म। तो उस ब्रह्म के साथ आपके हृदय में जो साक्षी रूप से विराजमान चेतन है, उसका अभेद अनुभव। इतना कार्य है ना। तो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, संसार में काम करते हैं कि तुम्हारा फुर्सत नहीं। अरे हम कौन सा खाली बैठे हैं, तुम्हारे से ज़्यादा काम है? नहीं है, हम लोगों को इतना काम है, काम रहता है नहीं। साधु को तो सबसे ज़्यादा काम है। आपको सांसारिक काम है और उसको छोटे काम है क्या? कितना चलना है, और निरंतर चलते चलते हर आराम का, सुविधा का, प्रमाद का, आलस्य का परित्याग करके निरंतर चलते चलते, हर श्वास में चलते चलते भी पहुंच जाए तो क्या है? बड़ी बात। समझ आ रही है बात? वो चलना होता है। यहाँ तो आराम का, जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो वो साधक वाली बात है ना। राम का काज कहूँ या अपना काज कहूँ, और काम ही राम है। काज क्या है? राम को, अपनी आत्मा को पाना, यही क्या है? यही काज है। अब राम काज है, राम का काज है या राम ही काज है?
क्या है? राम ही काज है। राम को पाना ही तो काम है, या और कोई काम है? साधक का क्या काम है? राम को पाना ही काम है। उससे पहले कोई विश्राम नहीं। उसको कहाँ विश्राम है? इधर तो बहुत काम है भाई, नहीं? सबसे पहले तो जो सबसे कठिन कार्य बतलाते हैं, आसक्ति का ही परित्याग। पता नहीं कहाँ कहाँ पर है, सुई से लेकर के पहाड़ तक है। आपकी आसक्ति, आपका जो राग है, चिपकाव है, वो सुई से लेकर के क्या है, पहाड़ों तक होता है। पता नहीं कहाँ तक। अहंकार का पहाड़, ये पहाड़ तो बहुत छोटे छोटे, सुई से लेके कहाँ तक है, अहंकार के पहाड़ तक। तो उन सबको, उस आसक्ति को छोड़ना, और फिर ये जो शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि है, इनमें ही जो मैं और मेरापन रहता है, उसको उधेड़ना है ना। उसको बिल्कुल जैसे माइयों सीलती है ना, और फिर उस सिलाई को क्या करती है, ये उधेड़ती है। बड़े बड़े धैर्य के काम करते। सोचते लोग इतना कैसे कर लेते, इतने बारीक बारीक काम, छोटे छोटे काम, सबके अंदर धैर्य है। व्यापार में हो, चाहे भोजन बनाने में हो, भोजन बनाना, सब्जी काटना है, तो कितने धैर्य का काम है। अब ये माइए तो कहते हैं कि 5 मिनट में, हम सोचते हैं कि भाई ये इनके क्या है, वैज्ञानिक हैं, झटझट हो जाता है। अब हमारे जैसे को मान लो काटना हो, छीलना हो, तो फिर क्या लगेगा? चंद्रकांत को बैठा दो, सुबह से शाम तो हो ही जाएगी। माई भी पीछे हट जाते हैं। कटहल जाएगा, कटहल काटने में ये भी पीछे हट जाते हैं। हाँ, पर लेकिन होगी तो सुबह से शाम ना। मतलब कहने का भाव है, इतनी स्पीड नहीं होती है, उस अपना अपना अभ्यास है। तो वैसे ही कितने धैर्य के साथ करते हैं। तो वैसे ही जो शरीर आदि में मैं और मेरापन है, वो बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल एक हो गया, एकाकार हो गया। अब इसको क्या करना है, उधेड़ना है, उसको अलग करना है, उससे उसको अलग करना है। वो धैर्य चाहिए, बड़ा विचार चाहिए, शनै शनै धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक, अंतर्मुख होकर के, गंभीर होकर के निरंतर करें, तब विलगाव होता है, अलगाव। तो शरीर से, इंद्रियों से, प्राणों से और मन बुद्धि से, चिदाभास जो जीव है उससे अपनी आत्मा को, साक्षी को अलग करना, उसका अनुभव, उस साक्षी की चिद रूपता का, ज्ञान रूपता का अलग अनुभूति हो। जैसे ये अनुभूति है कि मैं शरीर हूँ, वैसे क्या अनुभूति हो कि मैं साक्षी इनसे सर्वथा अलग। फिर उस साक्षी की ब्रह्म रूप, इस साक्षी की ब्रह्म रूपता जो कहा है ना, क्या शरीर आदि से अलग अपने चेतन तत्व को कर लिया, काम हो गया नहीं, लेकिन यहाँ तक कर लिया, बड़ी बात है। इसलिए साक्षी का अभ्यास कराते हैं ना। क्या कराते हैं? साक्षी का, साक्षी तक पहुँच जाए, विरले ही। फिर आप ये मत समझ लो विरले कहूँगा, फिर आप कहूँगा महाराज विरले तो दूसरे लोग होते हैं, इसका मतलब हम लोग तो उस लिस्ट में, इसलिए हमारा प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अंदर में आपका जो एक सामर्थ्य है, आत्मबल है, वो गिर जाता है। ऐसा नहीं, वो समझना चाहिए विरला वो विरले हम ही तो हैं, आपसे श्रेष्ठ हो। अभी उत्तराखंड में बैठे हो, गंगा जी के तट पे बैठे हो हैं, और इतने सुंदर वातावरण में बैठे हो, सत्संग सुनने को मिल रहा है, आपसे ज़्यादा कोई विरला हो सकता है क्या? अब निरंतर अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि हमारे से ज़्यादा कोई श्रेष्ठ। आप लोग सोचते हैं श्रेष्ठ कौन होता है, कि जो
मंगल पर पहुंच जाए या उसमें पहुंच अंतरिक्ष यात्रा करे या कुछ और, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? गंगा जी के तट पर ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, हिमालय में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ऋषियों की, तपस्वियों की भूमि, जहाँ पर अनेकों महात्मा साधक लोग साधना करके, आत्मचिंतन करके ब्रह्म रूपता को प्राप्त होंगे। ऐसे स्थान पर ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है जो इंद्र तक को नहीं मिला। ऋषि के पास गया इंद्र, दध्यंग ऋषि के पास, और कहने लगा, दध्यंग अथर्वण ऋषि के पास कहने लगा मेरे को ये ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दो। तो ऋषि ने मना कर दिया, नहीं, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे में उतना संयम नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? संयम हो, तप हो, हैं, अंतर्मुखी हो, वैराग्य हो, वो इस विद्या का अधिकारी। तो इंद्र को मना कर दिया। इंद्र चाहता था ना कि मैं क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। इंद्र गया है, अमर हूं मैं। देवता को क्या मानते हैं? अमर। अमर माने वो मरते तो फिर भी है, पर आपकी अपेक्षा अमर है, क्योंकि आपकी आयु की अपेक्षा उनका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए अमर कह देते हैं। लेकिन इंद्र तो सब समझता है। इंद्र जानता है एक दिन तो मरूंगा मैं भी, इंद्र पद भी छीन ली जाएगी मेरी, पटक दिया जाएगा किसी भी, क्योंकि इंद्र ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। वो जीव ही क्या बन गया है, तो उसको तो आना पड़ेगा। तो इंद्र गया दध्यंग अथर्वण ऋषि के पास, कहने लगा जी मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। महात्मा लोग देखते हैं भाई इसको तो पहले इतना अहंकार है कि उपदेश करो, आदेश कर रहा है, हैं? ना कोई विनय, ना कोई श्रद्धा, ना किसी प्रकार की सरलता, और क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार से अधिकारी है ही नहीं, सत्पात्र है नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि तुम इसका अधिकारी नहीं हो। फिर बड़ा झगड़ा हुआ। वो कहने लगा यदि आपने ये उपदेश किसी और को दिया तो मैं आपका सर काट दूंगा। इंद्र ने कहा जब मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब और किसी को भी नहीं मिला, मैं नहीं लेने दूंगा। अभी पूरी स्मरण तो नहीं है, फिर शायद अश्विनी कुमार गए या और कोई ऋषि गया, वो जिज्ञासु था, अधिकारी था, तो उसने कहा कि जी मेरे को आप ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। ऋषि कहने लगे देना तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि सतपात्र जिज्ञासु तो वैसे ही नहीं मिलते, कोई कोई होता है। उन्होंने कहा देना तो मैं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, समस्या ये है, यहीं बैठा हुआ है छिप के इंद्र कहीं, जैसे ही सुनाना शुरू करूँगा वो क्या करेगा, मेरे को मरने का वो नहीं है, पर तुम जो है विद्या तुम्हारी अधूरी रह जाएगी, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा ज्ञान, क्योंकि वो तो क्या करेगा, आते ही गर्दन काट देगा। फिर कैसे? तो उसने कहा कोई बात नहीं महाराज। उसने अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर को खुश कर दिया। अश्विनी कुमार वैद्य माने जाते हैं ना देवताओं के। तो कहा जी उधर वो काटेगा, उधर ही अश्विनी कुमार क्या करेंगे, हाँ तो मेरी विद्या दूरी नहीं रहेगी, आप फिर दोबारा मेरे को उपदेश कर देना। ऐसा समाधान किया जाता है, और ये बताया जाता है कि ये विद्या कितनी दुर्लभ है कि इंद्र जैसों को भी, और आपको तो इसलिए बिरले हुए ना, क्या हुए, बिरले है। बात को समझ देखो क्या बताया है। फिर साक्षी का ब्रह्म के साथ जो अभेद अनुभव है, यही संसार बंधन से मोक्ष का, मुक्ति का हेतु है। ये न अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधई, बुधई बुद्धिमान को, विवेकी को, ये न माने जिसके द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्म आत्मा की अभिन्नता का जो अनुभव है, ब्रह्म आत्मा की अभेद रूपता का जो अनुभूति है, इसके द्वारा ही अद्वितीयम आनंदम ब्रह्मा, क्या होता है, जो अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म है, संपद्यते, उसकी क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। संपद्यते माने वो तदरूप हो जाता है। क्या हो जाता है,
उसको प्राप्त कर लेता। प्राप्त कर लेता माने वो अलग है, प्राप्त करने वाला और किया जाने वाला अलग अलग है, ऐसा नहीं है। वो क्या हो जाता है, तदरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, एक रूप हो जाता है। ब्रह्म संपद्यते अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म वेत्ता है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म वेत्ता है सभी ब्रह्म, पर सब जीव बने हुए हैं। और जो ब्रह्म को जान ले, अपनी आत्मा को जान ले, तो क्या है वो, ब्रह्म ही है। अच्छा जी, आज का विचार यहीं पर, बाकी का विचार कल ही। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।